चिड़ोद नलवा हलके का एक ऐसा गांव जिसे 31 लाख रुपए की सौगात मिली है, या फिर यूं कहूं कि चिड़ोद एक ऐसा गांव जिसे जो है 25 साल हो गए पीने के पानी की समस्या से जूझते हुए। तो इस वक्त हमारे साथ रणबीर गंगवा मौजूद है। आपको बता देते हैं कि चिड़ोद गांव के अंदर 5 गांव का टेंडर पास हो चुका है मुख्यमंत्री खेत खलियान योजना के तहत, जिसके अंदर से 3 सड़कों का शिलान्यास करने के लिए आज नलवा हलके के विधायक रणबीर गंगवा खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और ब्लॉक ए के गाँव के अंदर जाकर के उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। रणबीर गंगवा जी, मुझे ये बताइए, आज जो आपने ये 3 सड़कों का टेंडर पास होने के बाद इसका शिलान्यास किया, कहां से लेकर कहां तक ये सड़कें बन रही हैं? ये मुख्यमंत्री खेत कल्याण के योजना के तहत ये रोड बन रही है। ये कोई रोड नहीं है बल्कि ये खेतों के रास्ते हैं। अलग अलग जो किसान जो खेतों में जाते हैं उनके रास्ते हैं ये, और 31 लाख के नहीं बल्कि चिड़ोद गाँव के अंदर लगभग 50 लाख के पास हो गए। 31 लाख का शिलान्यास किया है, 17,84,000 का और जो पास हो गया है वो भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से अलग अलग गांवों के अंदर लगभग 6 करोड़ रुपए के रास्ते पास हुए हैं, जिसके मैं शिलान्यास करने के लिए कुछ गांवों के अंदर पहले गया था और कुछ गांवों के अंदर मैं आज जा रहा हूं। इसी तरीके से लोगों को हम तमाम बातें जो सरकार की योजना है उसके बारे में बताने का काम कर रहे हैं। चाहे बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो चिरायु योजना है, उसके अंदर कुछ एक लोगों की शिकायतें थी कि हमारी इनकम जो है कुछ कम ज़्यादा हो गई। बहुत ही बढ़िया योजना सरकार की है। इसमें लगभग 30,000 कार्ड नलवा हल्का के चिरायु कार्ड भी और बीपीएल कार्ड भी बने हैं। जिन लोगों की कुछ शिकायतें हैं उनको भी मैंने कहा है कि चाहे मेरे घर पे आकर के मेरे ऑफिस के अंदर लड़का बिठाया है उसमें कंप्लेंट दे सकते हैं, एडीसी ऑफिस के अंदर दे सकते हैं और उसकी दोबारा वेरिफिकेशन करा करके वो ठीक करवा दी जाएगी। रणबीर जी, आप जो है लगातार शिलान्यास तो कर रही हैं, लेकिन अगर मूलभूत सुविधा की बात की जाए तो गांव के अंदर पीने के पानी की समस्या पिछले 25 सालों से आ रही है। तो अब तक आपको 4 साल हो चुके हैं, इनकी समस्या क्यों नहीं सुलझाई गई? देखिए, समस्याएं जो है वो कोई एकदम से नहीं सुलझाई जा सकती और विकास भी जो है वो एक निरंतर प्रोसेस है। अब ये नहीं हो सकता कि आज विकास होगा तो आगे करने की जरूरत ही नहीं, ऐसा नहीं होता। ये वाटर वर्क्स पहले भी बनाया हुआ था, उसके अंदर जो कमियां आई है उसको दुरुस्त कराने के लिए हमने 106 लाख रुपए यहाँ भेजने का काम किया है, जिससे नाली बननी शुरू हो गई है। पाइपलाइनें भी आएगी, नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जो वाटर टैंक है उसके अंदर कुछ कमियां ग्रामीणों द्वारा भी बताई गई है, अधिकारियों को कहा गया है वो 1-2 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे। मैं स्वयं जा करके उसको देखने का काम करूँगा। हमने चुनाव के अंदर एक वायदा किया था कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उस पर हमारा कार्य चल रहा है और हमारा टारगेट ये है कि हम अप्रैल के महीने के अंदर ये टारगेट पूरा करने का काम करेंगे ताकि पीने के पानी की कहीं भी कोई दिक्कत ना रहे। आज कम से कम 1 करोड़ रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक भी एक गाँव के अंदर जो हमने जल जीवन मिशन के तहत भिजवाए हैं, ताकि नए वाटर टैंक भी बन रहे हैं। जहाँ वाटर टैंक खराब हो गए उसकी रिपेयर की जा रही है, कई वाटर वर्क्स नहीं है तो नए वाटर वर्क्स भी बनाए जा रहे हैं। रणबीर जी, गांव ग्रामीणों का कहना है कि आपने पैसा तो भेज दिया लेकिन पैसे का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि चिड़ोद गांव की अगर बात की जाए तो वाटर वर्क्स का जो है रिपेयरिंग की गई, लेकिन उसके अंदर से अभी भी पानी रिस रहा है। वाटर वर्क्स की रिपेयरिंग जो है वो जो जहाँ पानी रिस रहा है वो बात करें, जैसे अधिकारियों से भी बात की, उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है, नीचे की नहीं हुई है। जो साइड की थी क्योंकि नीचे का ऑलरेडी सीसी था, उसको जहाँ भी ज़रूरत है उसकी और रिपेयर भी करवाएंगे। नया नाला अभी जो है नहर से बढ़ कर के आ जाएगा और वो लगभग इस महीने में या अगले जो महीने का जो फर्स्ट वीक है तब तक आ जाएगा और वो आने के बाद में पानी की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नई पाइपलाइनें जैसे मैंने पहले कहा वो बिछ जाएगी। एक भी पैसा सरकार का खराब नहीं होने देंगे। एक पैसे को सही तरीके से लगा करके जो पानी सही तरीके से घर में पहुंचना चाहिए उसके प्रति हम वचनबद्ध है और निश्चित रूप से उसको करवाने का काम करेंगे। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि वचन जो है 5 साल पहले दिए जाते हैं, उसके बाद जैसे ही दूसरा चुनाव पास आने लगता है ठीक उससे 10 या 11 महीने पहले ही वो वायदे याद आने लगते हैं? ये बात तो कह सकते हैं आप, ये बात औरों पे लागू हो सकती है, रणबीर गंगवा पे ये बात लागू नहीं होती। हम निरंतर लोगों के अंदर रहने वाले लोग हैं। मेरे पहले भी गांव के अंदर आप पूछ सकते हैं, लोगों से कहा था
कि किसी की ढाणी के अंदर लाइट नहीं है तो मैं पहुंचाऊंगा, क्योंकि आज भी अगर किसान जो खेत में रहता है और उसके अगर लाइट नहीं है तो उसके तो बच्चे ही पिछड़ जाएंगे, बड़ी दिक्कत और परेशानी हो जाएगी। हमने बहुत सी ढाणियों के अंदर लाइट जो है लगाने का काम किया है, और ये तब नहीं किया जब कोई चुनाव नजदीक आए। जब मैं MP था तब भी मैंने लगवाए, अब मैं डिप्टी स्पीकर हूँ तो भी डे 1 से मैंने ये कार्य जो हमारे जो शुरू किए गए हैं। आज कोई ये रास्ते जो बन रहे हैं या कोई नाले बन रहे हैं या कोई रिपेयर बन रहे हैं तो आज कोई चुनाव के टाइम पे नहीं बन रहे, ये निरंतर प्रोसेस है और निरंतर हम कार्य जो है करवाने का काम करते हैं। रणबीर जी, चिड़ोद गांव की बात हो गई, लेकिन अगर ब्लॉक A के और गांव की बात की जाए तो वहाँ किस तरीके से जो है आपने शिलान्यास किया है? हमने अनेक गांवों के अंदर, आज भी मेरे 9 गांवों के जो है वो प्रोग्राम है। 9 गांवों के अंदर हमने जो खेत कल्याण के रास्ते हैं उसका हम शिलान्यास आज कर रहे हैं, जो काम पूरा होगा उसके उद्घाटन भी कर रहे हैं, और इस तरीके से निरंतर जो है कार्य चल रहे हैं। और 8 गाँव के अंदर मैं 4-5 दिन पहले गया था। ये टोटल जो है ये 9 और 8 17 गाँव के जो है प्रोजेक्ट थे, उसमें वो कर दिए हैं। अगले जो प्रोजेक्ट है वो अगले गाँव के अंदर आएंगे, उनके भी हम करने का काम करेंगे। और भी जो काम जो रह गए हैं, जो कोई डिमांड्स जो गांव के लोगों ने दी है उसको भी हम पूरा करवाने का काम करेंगे। आपने एक बात कही थी कि गांव के लोगों को जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर के अंदर आ सकते हैं, एक लड़का आपने बिठाया हुआ है, तो क्या हर एक समस्या के लिए आप वहां पर अवेलेबल रहते हैं? हर एक समस्या के लिए मैं खुद अवेलेबल रहता हूँ। जो लड़का जो बिठाया है उसके हर एक समस्या के लिए नहीं कहा मैंने, उसके लिए कहा है कि जिन लोगों को जो फैमिली ID जो बनी है उसमें कई लोगों का ये कहना है कि हमारे BPL कार्ड बनना चाहिए, कईयों का ये है कि हमारी इनकम कम लिखी गई है, कईयों की ज़्यादा लिखी गई है, कुछ एक लोग हैं ऐसे, तो उनके लिए कहा है कि वो अपनी शिकायत दर्ज करा लेंगे ऑनलाइन गांव में कई लोगों को करनी नहीं आती, इसलिए वो लड़का बिठाया कि वो ऑनलाइन वो खुद करके और लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए उनके हम ठीक करवा करके देंगे, इसलिए बिठाया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा से डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, जो कि मौजूदा नलवे हल्के से विधायक भी हैं। आप लोग देख सकते हैं चिड़ोद गांव की अगर बात की जाए तो 3 सड़कों का शिलान्यास कर दिया गया है। एक तो मेन फिरनी से भोमिया मंदिर तक, दूसरी भेरिया रोड से सुरेश शोरान के खेत तक, तीसरा जो है बड़वा रोड से सरजीत के खेत तक रास्तों के निर्माण का शिलान्यास जो है नलवा हल्के के विधायक रणबीर सिंह गंगवा ने किया है। वहीं अगर बात की जाए 2 और अन्य रोडों की तो रणबीर गंगवा ने ये भी कहा है कि 2 और अन्य रोडों के टेंडर जो है वो भी पास हो चुके हैं। हालांकि इसे रोड नहीं कहा जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री खेत कल्याण योजना के तहत ये रास्ता जो है वो खेतों से दिया जा रहा है, यानी कि खेतों के अंदर से जो रास्ता मिलना चाहिए लोगों को वो रास्ता दिया जा रहा है, उसे जो है पक्का करने का काम किया जा रहा है। खैर, एक बड़ी बात और जो है रणबीर गंगवा ने कही कि अगर किसी की भी इनकम के अंदर दिक्कत आ रही है तो रणबीर गंगवा के घर के अंदर जा सकते हैं और वहां पर उनकी समस्या का समाधान जो है उसी समय हो जाएगा। हर जगह जाकर के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर बात की जाए आने वाले चुनावों की तो आपको बता देते हैं सरगर्मियां जो है अभी से तेज हो चुकी है, क्योंकि विधायक जो है वो अपने अपने हल्के के अंदर लगातार काम के ऊपर काम करवा रहे हैं। वहीं अगर रणबीर गंगवा की बात की जाए तो वो किसी से भी कम नहीं है, क्योंकि पिछले 4 सालों के अंदर तो उन्होंने काम करवाए हैं, लेकिन आखिरी के साल के अंदर वो और भी ज्यादा बढ़ चढ़ के अपने हल्के के गांव के अंदर दौरे कर रहे हैं। वहीं जो है उनका बेटा भी इसी कार्य के अंदर तत्पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और अगर आप लोगों को कोई भी अपनी समस्या रखनी है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को कोई भी शिकायत हो नलवा हल्के के विधायक से वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हैं। हम अगले जो भी खबर करेंगे उसके अंदर उसका जवाब जरूर मांगेंगे। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूले। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के नलवा हल्के से। नमस्कार।